अकबरपुर थाने के अंदर आ गए। अनिल कुमार इंस्पेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, सब मर गए हैं। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी बोला जाता है। जय मां भवानी। आ गए हूं थाने के अंदर। पत्र को यहीं में रख देती हूँ। अनिल कुमार इंस्पेक्टर आएगा, पत्र को पढ़ेगा। जानना कि डाकू शेरनी थाने के अंदर आई थी। यह है अकबरपुर थाना। ना तो ये कुर्सी है, ना तो मेज है, ना तो चौकीदार है, ना तो दीवान है। ये साला अकबरपुर थाना की कबाड़ खाना है। साथियों पहले साहब जय हिंदू। कहाँ गायब हो गया था साहब? गए तनी के जाना था साहब, हमरे सड़होनी की लड़का हो हम कहे चला जी। ये बता ये थाने में पत्र कैसा है भैया? नेवता उता हो कौन नयता है साले। और का हमें पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ा। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो भाई। पढ़ा पढ़ा साहब। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हो कि मैं आपके थाने में डाकू शेरनी, मेरे थाने में डाकू शेरनी आई थी। के गांडू शेरनी तेरी अरे 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 रामजादे बदतमीज, डाकू शेरनी आई थी मेरे थाने में। शेरनी रामजादो हमको क्या पता साहब। बदतमीजो सालो, साहब नौकरी करते हो, वर्दी की बेइज्जती करा रहे हो। अरे साहब, अरे साहब हमको सर आप तो नहीं मिले, आपका थाने में कोई भी नहीं था। मौका पाकर एक पत्र देके जा रही हूँ और सुनी मुझे अरेस्ट करने के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ कराए हैं। तो साहब मेरा नाम डाकू शेरनी है। कोशिश भी मत करना मुझे अरेस्ट करने की, बहुत महंगा पड़ेगा। बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, विधवा हो जाएगी बीवी। पेंसिल मिली है एक हिदायत देके जा रही हूँ, मुझे अरेस्ट करने की कोशिश मत करना। हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगी। अब मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की तो बहुत महंगा पड़ेगा। आपकी शुभ चिंतक डाकू शेरनी। साले हरामजादे डाकू शेरनी मेरे थाने में चैलेंज देके गई है। अब तुम जैसे चौकीदार दीवान साले सब सो रहे हो, अरे लापरवाही करते हो। अरे साहब बताया तो हमारे मेहरारू के ले जो ना है सड़वैली आदमी बात है। बस हो गया है। एक काम करो, ये आन बान शान की बात है, वर्दी की शान की बात है। अब डाकू शेरनी को अरेस्ट करना है, बचना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि थाने में चैलेंज देके गई है, ठीक है? ऐसे पहनी जाती है वर्दी, ऐसी वर्दी पहनी जाती है। का भा साहब ये आप क्या है? ये सरकारी रूल है, ठीक है? और जब रूल पढ़ती है बेटा, बड़े बड़े का होलिया टाइट हो जाता है, समझ ले। बदतमीज साले। अच्छा एक मस्त काम करना है चौकीदार के बच्चे। साहब रहा देने हमारे नौकरिया चार टूरी लड़के सारे रोड पा गए हैं साहब। हरामजादे बदतमीजी करता है। आगे ध्यान दे साहब। ठीक है, चल गाड़ी तैयार कर, 4 सिपाही ले और काली पहाड़ी पर चलना है, ठीक है? ठीक है साहब। ड्यूटी वफादारी से करना है। जी सर। साले बस हो गया, चल। बाबूजी, मेरे पति ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप का साया पहले ही सर से उठ गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं इसे कहीं देखा हूं, याद नहीं, याद आ गया। ये लड़की, ये बता, तेरा नाम आरती है ना? हाँ मेरा नाम आरती है, लेकिन आप कौन है? मैं तेरे गांव का सिख अर्जुन प्रधान हूँ। प्रधान चाचा आप? तेरे बाप का नाम अमरपाल था ना? हाँ। तेरी बड़ी क्या कर रहा है? मेरी आरती, मैं तुझे पहचान गया, तू अमरपाल की बेटी है। अमरपाल की बेटी है। घर पे गया था, कोई नहीं मिला, और तू भी नहीं मिली। मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। तू बहुत दर बदर की ठोकर खा रही, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। सुन, कहाँ जा रही गुल, कहाँ जा रही गुल, बदल ये हंसी। कहाँ जा रही गुल, बदल ये हसीना। धड़कता है सीना। हरामखोर, बोल बोल। गांव का प्रधान है, हाँ मैं प्रधान। बाप के सवाल लगता है और एक बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। हाँ मेरी बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ। अरे चला जा यहाँ से, तुझे लेकर के। आए कुत्ता कबीला। चला जा यहाँ से, ए कुत्ता कबीला। चला जा यहाँ से, ए कुत्ता कबीला। नहीं मार चप्पल से तेरा करूं मुश्किल। मैं कहती हूँ मैं ठीक ठाक ले, तू चला जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। जा यहाँ। हरामजादिन, ये मेरा इलाका है, यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। तेरी जल लूटूंगा मैं। चल हरामजादा। हरामजादिन नखरे दिखा रही थी। दोस्तों, मैं इसकी इज्जत लूट चुका हूँ। ये अमर पलवा, देख, तूने मुझे प्रधानी सलाह था, तेरे बच्चों को तहस नहस कर दिया, तेरा घर बर्बाद कर दिया। आप लोग बैठे रहिए, खेल मजा तो अब आएगा। मैं चलता हूँ। राम को राशि अर्जुन प्रधान, तूने मेरे आंचल में दाग लगाकर मुझे अपवित्र कर दिया। मैं भी खाली बैठने वाली नहीं हूँ, मैं तुरंत थाने जा रही हूँ और तेरे नाम का रिपोर्ट लिखा कर तुझे जेल न भी जाए तो मेरा नाम भी आरती नहीं। मैं जा रही हूँ रामपुर। चौकीदार, चौकीदार, आए साहेब। चौकीदार पुकैया
कहाँ गायब रहता है वे? साहब ड्यूटी चेंज हो गई रही ना, ठीक है ठीक है। मैं दूसरे हल्के में लग गया था। अब काम करो, बहुत थक गया हूँ। हाँ आप बैठो। और डाकू शेरनी तो नहीं मिली? हाँ साहब। मिलेगी, कहाँ जाएगी भाग करके? हाँ साहब। जब 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 तक तुम वफादार जैसे दीवान और चौकीदार हो तब तक कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मेरा भी एक नाम काम करो, चौकी- बैठ रहा हूँ, बैठो। अगर कोई आ सर- जाए सर पैर दबाओ। साहब ये कैसी महिला है साहब? क्या है? कैसी महिला है साहब? साले मजाक लग रहा है तुझे? मजाक लग रहा है? महिला बहुत सताई हुई मामला लग रही है। सीरियस है तो महिला क्यों बोल रहा है? महिला है, उठा इसे, उठा रहा हूँ, उठो साहब। उठो। तुम्हारी हालत ये कैसी हो गई है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो। और समझ में आता नहीं, और समझ में आता नहीं, राज क्यों छिपाती हो? समझ में आता नहीं, राज क्यों छिपाती हो? समझ में आता नहीं, राज क्यों छिपाती हो? असलियत बात असलियत बात बहन क्यों नहीं बताती हो? तो बिन सुने आज तेरा अरे भाई न रह पाएगा। बिन सुने आज तेरा अरे भाई न रह पाएगा। अरे खुद भी रोती हो, अरे खुद भी रोती हो और मुझको भी रुलाती हो। किस दरिंदे ने तुम्हारे साथ ये इतना बड़ा घिनौना बर्ताव किया है? उसका नाम बता दो तो मेरे थाने में आई बहन तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। बोलो। साहब, ये सुनो हिसाब में, ये सुनो हिसाब में, बात सब बताती हो। सुनो हिसाब में, बात सब बताती हो। ये सुनो हिसाब में, बात सब बताती हूँ। ये अपने दिल का ये अपने दिल का हिसाब राज सब बताती हो। अर्जुन सिंह ने मेरी इज्जत को लूटा है। अर्जुन सिंह ने मेरी
इज्जत को लूटा है। अरे बात सच्ची सच्ची है साहब आपसे बताती हो। मेरे गांव का ही अर्जुन सिंह प्रधान और निर्लज बेशरम मुझे वीरान जंगल में अकेला पाकर मेरे आंचल में दाग लगाकर मुझे नापाक अर्जुनवा साले, तेरा इतना आतंक बढ़ गया है कि अब गरीब बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बच रही है। बहन मेरी बात सुनो। और बढ़ गया अर्जुन सिंह है क्रूर, और भाग ना पाए मुझसे तो। जा रहा हूं मैं भी करने को गिरफ्तार है, और तेरा ही दुश्मन नहीं मेरा भी गद्दार है। फोड़ के आंख बना दूं, फोड़ डालूंगा साले की दोनों आंख, और फोड़ के आंख बना दूं, और भाग ना पाए मुझसे। अर्जुन प्रधान, तेरी कहानी खत्म होने वाली है। हरामजादे, तेरी मौत बन करके अनिल कुमार तेरे पास आ रहा है। बहन तुम चिंता मत करो, तुम अपना नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज होगी, उसके बाद अर्जुनवा के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। बोलो बहन। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती है और मैं इसी गांव अमरगढ़ की रहने वाली हूँ साहब। आरती है? एक मिनट, कहीं तुम अविनाश की घर वाली तो नहीं हो? हाँ साहब, मैं उनकी बीवी हूँ साहब। अमित की भाभी हो? हाँ साहब। तुम्हारे ही बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हारा देवर जेल में बंद है। हो देखिए साथियों, बेगुनाह होते हुए भी जेल में सड़ रहा है बेचारा, क्या किस्मत है उसकी। चलो कोई बात नहीं है साहब। बहन। हाँ आपसे एक विनती है। बोलो। एक बार मुझे मेरे देवर अमित से मिला दीजिए साहब। अमित से मिलना चाहती हो? चौकीदार, आज तारीख कौन सी है? आज तारीख 5 है साहब। 5 मार्च है ना? 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल। अरे तब तो बड़ी भाग्यशाली हो आरती। अगर अपने देवर से मिलना चाहती हो तो जाकर के आज ही कचहरी में मिल सकती हो, क्योंकि आज तुम्हारा देवर कचहरी में पेशी पर आ रहा है, आज उसकी हाजिरी है। जाओ तुम अमित से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूं अर्जुनवा के पास, खबर लूंगा साले को। जाओ साहब, पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी भर के आपको देखती रहूं साहब। जाओ बहन। चंदा रे आप मेरे भैया से कहिए ना, आप मेरे भैया से कहिए ना, बहिना याद करे हो।
एकटक निहारे चली जा रही थी साहब और कुछ गुनगुना भी रही थी। ये कैसी औरत है साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक इसके आंखों से आंसू बरस रहे थे। एक टक आपको देखते ही चली गई और मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू। एक मिनट चौकीदार, हाँ साहब। इस औरत की शक्ल तो मेरी बहन आरती से मिल रहा है मेरे भाई। ठीक इसी की शक्ल की मेरी दीदी आरती थी। कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं साहब? नहीं मेरे भाई, अर्जुनवा साला जब मेरे माँ बाप को मार डाला, मेरी अंजलि को मार डाला, तो मेरी आरती दीदी को कहाँ छोड़ा होगा? मार डाला होगा मेरी बहन को। मेरी आरती दीदी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। और एक बात और है मेरे भाई, क्या बात है साहब? कि मैं देख रहा हूं इस औरत की मांग में सिंदूर है और मेरी आरती दीदी तो कुमारी थी मेरे भाई। ये मेरा भ्रम है। एक शक्ल की दुनिया में बहुत से इंसान होते हैं। मेरी आरती दीदी जिंदा नहीं है मेरे भाई। हाँ, इस सीन को देखते हुए आगे हमारे परमादली भारत चाचा इसी ग्राम सभा के पवन धरती संग्राम हुए 11 रुपया का पुरस्कार की कामनामा। लेकिन इतना भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये मालिक, अगर मेरी बहन इस दुनिया में है, सलामत है, जिंदा है, तो एक बार इस अभागे भाई से जरूर मिला देना। मैं अपनी दोनों बहनों को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। मैं तो टूट चुका हूं, मायूस हो गया हूं कि मेरी आरती, मेरी अंजलि अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। भगवान एक काम करो चौकीदार, ममता की नाव में नहीं बहना है। मुझे अपना काम करना है। फर्ज के आगे कुछ भी नहीं है, मोह ममता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। हाँ साहब। गाड़ी तैयार करो, 4-6 सिपाही लो, अर्जुनवा के घर छापा मारो। साला बचना नहीं चाहिए, किसी भी तौर से नहीं बचना चाहिए। ठीक है साहब। मेरे साथ आओ।